गुरुजी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। गुरुजी बहुत दिन में फोन मिला है, बहुत दिन से फोन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं आपके वीडियो देखता रहता हूँ, काफी लॉन्ग टाइम हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। और कानों में थोड़ी आवाज भी आती है जैसे झींगुर टाइप की। हाँ, कानों में नहीं आती होगा। अच्छा। पता नहीं, वो लगता है इधर उधर ऊपर सिर के ऐसा ऊपर। लगता है क्योंकि कान ये जो है ना, ये जी प्राकृतिक है और कानों का विशेष सुनना है, जी जी इसीलिए हमारा मन उधर ही भटकता है कि जी ये जी जी कानों पे आ रहा है। अगर कानों पे आता तो फिर कान बंद कर दो तो भी जी जी आता है ना। इसका मतलब कानों का कोई विषय नहीं है, ऐसा जी लगता है क्योंकि प्रकृति को ये 100% मालूम है जी कि जैसा बारिश का सीजन है, बारिश आने वाला ही है, जी ऐसा फील होने लगता है हमें। वैसा वो फील होता है कि वो कानों के आजू बाजू आता है। एक्चुअली वो उधर जी। का यानी कानों का बिल्कुल विषय नहीं है। हाँ बोलो बोलो। तो गुरुजी मेरी उम्र करीब 56-57 साल हो गई। हाँ 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 तो थोड़ी शरीर में घबराहट और थोड़ी जो हम गरीबी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। हाँ 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 बराबर हाँ। और बेरोजगारी भी हो गई कोरोना में। हम्म। तो मैं गुरुजी से कुछ मन हल्का हो जाएगा, बात कर ले। बोलो ना। तो गुरुजी मन का घबराहट होती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। देखो, अभी इतना हमें आनंद होना चाहिए। जी आनंद को ही परमात्मा कहते हैं। जी सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हम आत्मानंद, आत्मा जी को आनंद कहते हैं और परमात्मा को परमानंद कहते हैं। जी बस परमानंद ही परमात्मा होता है या ईश्वर जी होता है, फिर उसके आगे कुछ नहीं होता। यानी आनंद जी को ही, परमानंद को ही ईश्वर माना गया है। तो जी अभी हमारे साथ इतना बड़ा परमात्मा है जी और वो भी उसके मर्जी से जी हमारे पास चला आया है। यानी जी सागर, हम जी एक तो बूंद है, सागर की हम एक बूंद है और जी परमात्मा सागर है। तो इतना जी बड़ा सागर हमारे पास बूंद होकर आया है, जी हमारे लिए हमारे अंदर प्रकट हो गया है। जी वो तो हमने नहीं प्रकट किए, ना हमारे प्रयत्न से, ना उसके जी लिए कोई कष्ट आपने उठाए, ना वो जी आपने कोई पैसा खर्च किए, ना कोई जी उसके लिए प्रार्थना की, कुछ नहीं जी किया और हो गया। नहीं जी उल्टा हम तो ऐसा सोचते हैं यार मेरे जैसा तो पापी नहीं, या जी कोई जैसे आप जैसे अभी कह रहे कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैंने तो जी कभी ऐसा ये नहीं। तो ये तो अभी की परिस्थिति हो गई, इसी जन्म की समझो। या जी ऐसा भी कुछ नहीं ना। बहुत सारे जी लोग अमीर भी होते हैं, लेकिन कोई बाढ़ आ जाती है, कोई जी भूकंप आ जाता है तो तहस महस हो जाता है। जी बंगले में रहने वाला आदमी रास्ते पे आ जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी तो जीवन चेंज हो जाता है। तो जी ऐसा ही हमारा, इसके पहले भी बहुत सारे जन्म हो गए हैं। जी तो हमने बहुत सारा भाग्य हो हमारा थोड़ा थोड़ा जमा करके फिर हमारा भाग्य बन जाता है। फिर भाग्य बन जाता है तो परमात्मा उसी टाइम हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। जी तो इतना बड़ा परमात्मा हमारे पास आया या प्रकट जी हुआ, और वो भी जी उसकी मर्जी से, ना कि जी हमारी मर्जी से। तो जी और हमें क्या चाहिए? और ये जो तो बाकी तो ये तो परिस्थिति है, ये तो जी आने जाने वाली ही है। जी लेकिन जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि अब मेरे साथ परमात्मा है, तो दुनिया जी की अभी कुछ कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, क्योंकि जी परमात्मा से तो बड़ी कोई शक्ति नहीं है, ये जी तो आप ही जानते हो ना। जी तो डरने की बात ही नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। हमारे साथ जी संपूर्ण पूर्ण परमात्मा है, संपूर्ण जी परिपूर्ण परमात्मा और स्वयंभू उसके जी मर्जी से आया है। हाँ, उसके लिए हमारा भाग्य काफी हुआ वो बात अलग है, लेकिन जी आया ना। इन्हें वो जी उसके वचन पे अटल है। जी अगर उसने हमारा चॉइस किया है, जी उसने हमें हमारा चुनाव किया है, तो जी इतना तो सहज समझ लेना कि हमारा अच्छा ही होने वाला है। जी लेकिन अभी ऐसा है, थोड़ा सब्र करो। जी जैसे साईं बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा सबरी। अभी थोड़ी जी श्रद्धा रखो और सबरी यानी
थोड़े सब्र करो, अरे थोड़ा ठहरो, होगा। जी देखो आया, अब देखो हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं दूर से, तो वो भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं कि नहीं? जी कोई फल लाते हैं, कोई मिठाई लाते हैं। तो हमारे मेहमान ऐसे करते हैं, तो वो तो इतना बड़ा मेहमान है, मेहमान क्या हमारा बाप ही है, जी वो हमारे पास आया है उसकी मर्जी से, तो फिर वो हमारा अच्छा ही चाहेगा ना। जी जी हाँ, हम तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते जी और हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि परमात्मा के लिए, चलो वो भी जाने दो, बाप के लिए थोड़ी बेटा करेगा क्या। हाँ, जब वो बाप बूढ़ा हो जाता बात अलग है, तब हम माँ बाप के लिए करते हैं, लेकिन जवानी में तो नहीं, वो भी उनके उनके करते हैं, जो भी कर्म है वो करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा ईश्वर तो कोई बुढ़ा तो नहीं होता, वो तो आदि अनादि है, उसका तो जन्म ही नहीं है, वो तो स्वयंभू है और स्वयं से ही प्रकट हुआ, इसलिए हम उसको स्वयंभू कहते हैं ना। अगर वो हमारे मर्जी से प्रकट हो जाता तो फिर वो स्वयंभू कैसा? स्वयंभू का मतलब वो उसके मर्जी से कहीं भी प्रकट हो जाता है, वो उसकी लीला। फिर क्यों इसको इसके पास से प्रकट क्यों हुआ, मुझको क्यों नहीं प्रकट हुआ, मेरे मुझ में क्यों नहीं हुआ प्रकट, उसको ही कैसा हुआ, या मुझे प्रकट हुआ तो उसको क्यों नहीं हुआ, तो ये बातें छोड़ने का, क्योंकि वो उसकी मर्जी है, बराबर। क्योंकि इसके पहले वही देखता था ना, मतलब जैसा एक सूरज पूरे पृथ्वी को देखता है, बराबर। तो ऐसी बात है, वो तो परमात्मा है, वो उसने तो सूरज भी बनाया है, तो कभी चिंता की बात नहीं करनी, ऐसा मुझे कहना है। अभी पूरा की पूरा पूरी तरह सरेंडर हो जाना, पूरी तरह से। लेकिन ऐसा कभी मन में नहीं लाना कि इतना बड़ा परमात्मा मिल गया तो मैं तो अभी पूरे पृथ्वी का राजा बनना चाहिए, ऐसी बात नहीं होती, बराबर कि नहीं। हम तो पृथ्वी क्या है, पूरे हमको बाप मिला है, तो ये हमारा बाप तो ये 35 लाख ब्रह्मांड का भी ऊपर वाला है, तो 35 लाख ब्रह्मांड का तो मालिक है ही है, और हम उसके बच्चे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, बाप के हिस्सेदारी में हमारा हिस्सा आ जाता है कि नहीं। तो हम खुद को कम नहीं आंकना। अभी हम प्रकृति के परे गए, हाँ, अगर प्रकृति के हमारे माँ बाप है, वो जितने अमीर है उतने हम अमीर होंगे, जितने वो गरीब उतने हम गरीब होंगे, लेकिन यहाँ तो हमें परमात्मा मिला है ना, और परमात्मा तो कितना बड़ा है, उसका खजाना कितना बड़ा होगा, तो उसमें तो हम वो देगा कि नहीं। तो लेकिन ये हमारे जैसे नोटों जैसा खजाना या सोना जैसा सोना चांदी जैसा ऐसा नहीं खजाना, तो उसका खजाना अलग है। इसलिए क्या कहा है कबीर साहब ने, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो उनके पास क्या है, राम नाम का बहुत बड़ा खजाना है। अगर हम उस पर भरोसा रखे ना, तो वो राम नाम ही हमें तार देगा। राम नाम माने ही सार शब्द, सार शब्द कहो या राम नाम कहो, बात दोनों एक ही है। तो गाठी लोगों को या भोली भाली लोगों को या हम क्या अशिक्षित लोगों को, जो अज्ञानी लोग हैं, उनके लिए राम का प्रयोग करते हैं परमात्मा के लिए, इसीलिए उनको हम क्या कहते, राम नाम। तो फिर वो फटाक से समझ जाता है, हाँ यानी कोई परमात्मा का नाम। तो ऐसा है, राम राम कहना ये कोई राम का नाम नहीं हुआ। राम नाम क्यों क्या, फिर उसके आगे नाम क्यों लगाया, राम नाम, मतलब ये राम का वो नाम है, यानी परमात्मा जो है उसका नाम। फिर उसका नाम तो कोई लिखाई पढ़ाई में बोली में तो नहीं आता है, बराबर। हाँ, ये तो बोली पढ़ाई लिखाई देखना सुनना ये तो प्राकृतिक बातें है, ये तो आदमी कर सकता है ना, परमात्मा के लिए ये कोई बात नहीं है। तो इसीलिए उसका जो हम जो धुन सुनते हैं, वो भी उसकी ओर से जो धुन आती है, उसकी मर्जी से जो धुन आती है, और जागृति में आती है, शुद्धि में आती है, तो वही असली धुन होती है, उसको हम सार शब्द वाली ध्वनि कहते हैं, और वही परमात्मा होता है। तो इतना बड़ा परमात्मा हमें उसकी मर्जी से हमारे पास प्रकट हो गया ना, बस वो अभी प्रकट हुआ, एक क्षण के लिए भी हुआ, तो उसका मतलब वो हमेशा के लिए हुआ, अनंत काल के लिए हुआ। चाहे हमारी मृत्यु तो एक निमित्त मात्र बन जाती है, लेकिन हम जब से वो जिस क्षण में हमको हमारे में प्रकट हो गया, बस उसी क्षण से हम उसके ही हो गए।
जैसे लोग बोलते हैं ना, मरने के बाद ये स्वर्गवासी हो गया, ये वैकुंठवासी हो गया, है ना ऐसा कुछ तो भी। हाँ, तो लेकिन यहाँ तो हम जीते जी उसके हो गए हैं, परमात्मावासी हो गए ऐसा समझो। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, हम परमात्मा की गोद में ही बैठ गए। जब से सार शब्द की एक क्षण में हमें अनुभूति हो गई, बस उसी क्षण से फिर हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि हाँ मैं उस क्षण में तो मुझे सार शब्द आया था लेकिन अभी तो नहीं मुझे सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता। बस उसी क्षण आया ना तो उसी क्षण आप परमात्मा की गोद में, आपको परमात्मा ने चुन लिया और उसके कब्जे में ले लिया। तो उसने कब्जे में उसके ले लिया मतलब क्या हुआ, उसने हमारा अभी सब कुछ चलाने को लिया है। हमारा परिवार समझो, हम समझो, सब कुछ। तो हमारा भी विश्वास चाहिए कि अभी जो भी कुछ भी करने वाला है ना, हमारा बाप ही करने वाला है। अभी उसकी जैसी बुद्धि चलाएगी या वो हमारे बुद्धि को जैसा चलाएगा वैसा हम चलना है। बराबर। कुछ बुरा हो गया तो समझना कि ईश्वर की इच्छा है, अच्छा भी हो गया तो भी वो ईश्वर की इच्छा है। लेकिन कभी कोई भी बाप प्रकृति में भी समझो बच्चे का बुरा नहीं चाहता, तो ये तो परमात्मा है, तो हम उसके संतान है, तो वो हमारा बुरा क्यों चाहेगा? तो इसका मतलब वो अच्छा ही करने वाला है। अभी देखो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हुई, तो उनका अच्छा ही चल रहा है ना, वो बताते भी है ना ऑनलाइन में। तो आप भी थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी श्रद्धा रखो, या ऐसा समझो कि थोड़ी सबूरी रखो, वही सब कुछ कर रहा है। उसके मन में जैसा वो हमको नचाएगा वैसा नचना ही है, क्योंकि हम उसके ही कठपुतले हैं और क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। उसको जैसा चाहेगा, कोई भी बाप अपने बच्चे को अच्छा ही रास्ता दिखाता है, उसका भलाई करता है। बराबर। तो वैसा ही ये परमात्मा अभी हमें मिल गया है, हमेशा के लिए मिल गया है, वो हमारा अच्छा ही करेगा। इसलिए पूरा तरह समर्पण हो जाओ। आपने मन से समर्पण किए भी ना किए, जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, उसी क्षण से आप पूरी तरह से समर्पित हो गए। इसका मतलब वो होता है, फिर हम माने ना माने। देखो अभी हमारे मानने ना मानने से क्या है, ये तो पहली वाली बात है ना। अगर वो उसने हमको चॉइस किए ना, उसने हमारी निवड़ की ना, उसने हमारा चुनाव किया है ना, तो उसका चुनाव गलत थोड़ी हो सकता है। ये आदमी हो सकता है, यार मैंने तेरे पे विश्वास रखा लेकिन तू विश्वासघात किया तूने लेकिन परमात्मा के बारे में ऐसा नहीं होता। वो सब सोच समझ कर ही प्रकट हो जाता है, यानी सोच समझ कर ही वो जिसकी भी चॉइस करता है, निवड़ करता है, चुनाव करता है, वो एक बार ही करता है और हमेशा के लिए करता है, अनंत काल के लिए करता है। तो हमारा उसने चुनाव किया, इसका मतलब हमारा आगे वाला भाग्य बहुत अच्छा होने वाला है और हो ही रहा है। अभी हमको इतना ये नहीं ना, क्योंकि हम दुख से इतने परेशान है कि हमें ऐसा लगता है कि अभी जीवन में हमारा अच्छा होगा ही नहीं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसके पहले कहीं परमात्मा मिला नहीं लेकिन अभी मिला, इसका मतलब अभी हमारा अच्छा होने वाला ही है। ये तो विश्वास करो ना। अगर परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर विश्वास किए है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कितना हम भाग्यशाली है कि परमात्मा ने हमको हमारे पर विश्वास किए है। तो फिर हमें क्यों डरना है, अभी क्या चिंता करनी है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको। तो चिंता मत करो, सब बराबर होगा। अभी जो जैसा करेगा, जैसी बुद्धि चलाएगा वैसी चलती रहने दो। फिर अच्छा हो बुरा हो उसकी मर्जी। फिर देखो हमें जो बुरा लगेगा, प्रकृति में हम कहते हैं अरे ये तो बुरा हो रहा है मेरा, और मैं गुरुजी तो कहते परमात्मा मिल रहा है, ये कैसा क्या, ये हमारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि हमारी प्रकृति बुद्धि वो क्यों ऐसा कर रहा है, तो उसकी लीला वो जाने। फिर बाद में हमको समझ में आता है बराबर उन्होंने किया था, बराबर किया था। अभी हमको समझ में आएगा कि यानी जो भी होता है तो बराबर होता है, अच्छा ही होता है, ये बाद में हमको समझ में आता है। तो अभी हमको कहीं ऐसा लगता है कि अभी तो हो गया हमारा सब कुछ, परमात्मा मिल गया तो हमारा लगे हमारा चेंज ही हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। बराबर। तो होता है लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा धीरज रखो। 100%। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी इतने लोगों को हो गया, उनका अच्छा चल रहा है, तो तुम्हारा क्यों नहीं चलेगा?
चलेगा कि नहीं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा वो हमारे ऊपर काम कर रहा है ऐसा समझो। परमात्मा हमको शुद्ध पवित्र बना रहा है, उसका जी। काम चालू है। अभी वो थोड़ी रिपोर्टिंग करेगा क्या मैं तेरा काम कर रहा हूँ, जी जी नहीं ना। जी तो मैं वही बोल रहा, बाप बच्चे का भला ही करता है, वो जी कुछ भी करता होगा हमारे भलाई के लिए। थोड़ी अभी हमें धीरज रखना चाहिए, और कुछ भी हो उसमें हम गुजर भी गए समझो, चलो ऐसा समझो। लेकिन उसने तो हमें चुनाव तो किया है ना, इसके पहले उसने हमको बांध ले लिए है ना। और जी मरण तो ये तो निमित्त मात्र, मरना तो है ही कभी न कभी। जब जन्म लिए तो मरना है ही। तो इतनी बात तो नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा कोई इतिहास भी नहीं है परमात्मा का, कोई हिस्ट्री भी नहीं है, या पहले ऐसा कभी परमात्मा ने भक्तों का बुरा किया है, अच्छा नहीं किया, ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं हुआ। वो जाने दो, जिसका बुरा हुआ होगा या उसने ऐसा निर्णय किया होगा कि नहीं नहीं भगवान ने मेरा बहुत बुरा कर दिए, ईश्वर ने मेरा अच्छा नहीं किया, तो उनको ईश्वर मिला ही नहीं। तो उनका बुरा भगवान ने किया क्या, किसी राक्षस ने किया क्या, किसी दूसरे ने किया, वो क्या मालूम। लेकिन अभी यहाँ घटना हमारी अलग है, उनके जैसे होने वाली ही नहीं है। यानी जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है, परमात्मा प्राप्त होता है, तो उनके साथ अच्छा ही होता है, हुआ है, हो रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ। ये विश्वास है, परमात्मा का विश्वास है, ये कोई प्रकृति का आदमी का नहीं है। आदमी तो विश्वासघाती हो सकता है, परमात्मा क्यों विश्वासघात हमें करेगा उसके बच्चों के साथ? और क्या उसकी दुश्मनी आपकी और परमात्मा की है क्या कोई दुश्मनी? नहीं ना। हाँ, वो तो बड़ा दिल वाला है, ऐसा है। तो चलो कोई चिंता की बात नहीं। तो गुरुजी प्रकृति के जो नाम जपते हैं वो ईश्वर के, तो ये भी जपना है कि नहीं? देखो, अगर जब तक आपका पूरा विश्वास सार शब्द के ऊपर नहीं होता, तब तक आप जो भी कर जैसे करे वैसा करते रहना, बराबर। वो भी बुद्धि परमात्मा देने वाला। मैं क्या बोला, जो कुछ है ना परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। अभी समझो आपने कल से विचार किए कि मैं जो भी नाम जप कर रहा हूँ अभी मैं नहीं करूंगा, परमात्मा ये तुझे अर्पण, तेरे चरणों में मैं पूरे के पूरे जो नाम है वो तुझे अर्पण कर दे रहा हूँ, और मैं कल से नहीं जपने वाला हूँ। बस हो गया काम, अर्पण कर दिया ना। जो भी आप भी करेंगे ना, छोड़ना हो पकड़ना हो कि वैसे ही करते रहना है, तो आप वैसे बात करते चलो ना परमात्मा से। तो आपसे बात से तो कोई उसको सुनाई देने वाला ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक मन को लगेगा ना कि किसी को भी साक्षी रख के मैंने किया है, बराबर ना। बहुत सारे लोग ऐसे कहते कि हमें अभी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, अभी बाकी तो कोई करने की जरूरत नहीं। तो भी मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी आपको करना है, जैसा भी आपका अच्छा विचार आए बुरा विचार आया, परमात्मा को चरणों में सौंप दो उसको, बराबर। फिर वो निर्णय कैसा होगा वो हमारे बुद्धि में आएगा ना। हम हमारा निर्णय अगर बुद्धि ने कर दिया नहीं 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 चलने दो जैसे पहले वाला था, तो चल देने का। नहीं नहीं हमारी बुद्धि ने भी निर्णय किया कि नहीं, तो हमारा बुद्धि का निर्णय करने वाला वो है ना। अगर उसने क्या कि अभी छोड़ दो, तो फिर छोड़ देने का। क्योंकि अभी हमारा बुद्धि का जो भी ये है रिमोट कंट्रोल है, वो परमात्मा ने उसके हाथ में ले लिया है, ऐसा समझ के चलना। इसको समर्पण कहते। अभी तू ही तू आया समझ में? अभी तुमको छोड़ना है या पकड़ना है, तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है, बस वही असली चीज होगी। लेकिन जब भी पकड़ना है तो परमात्मा को बोलो कि मुझे ऐसा लग रहा है ईश्वर की मैं ये ऐसा ही चलते रहूं, या मैं जो भी नाम जप रहा हूँ मैं ऐसा ही जपूंगा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। छोड़ना हो तो मुझे मेरे बुद्धि में तूने ऐसा कर दिए है कि ये छोड़ दो, तो मैं उसके लिए राजी हूँ, ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, अभी तू संभाल जो भी है वो। तो ये हो गई शरणागति। हर चीज के परमात्मा को ये कर देने का, समर्पण कर देने का। इससे क्या हो जाता है, हमारे अंदर ये जो जोर जबरदस्ती रहती ना, हम बोलते हैं ना हमारे तो छाती पे आ गया, हमको दड़पन आ गया, हमको घबराहट होने लगती है, कुछ चीज समझ में नहीं आती, क्या करो क्या नहीं। आप कुछ भी करो, लेकिन परमात्मा को साक्षी रखकर करो, कुछ भी करो। हर टाइम हर क्षण परमात्मा को याद करते चलो ना,
अभी देखो आपको कोई निर्णय कर रहे हो और परमात्मा साथ में है, यानी धुन तो आपकी चालू है, चार शब्द आपको सुनाई दे रहा है, उसका मतलब वो विचारों में परमात्मा है। फिर वो जैसा विचार होगा ना, होता होगा तो आपका ही विचार, लेकिन वो विचार को स्पर्श परमात्मा का है ना, तो फिर वो विचार बराबर अच्छा ही हो जाता है, पलट जाता है, ऐसा समझो। जो जिस परमात्मा चाहता है उसके मुताबिक वो कर लेता है। फिर जो होगा ना निर्णय, उसमें हमें ये नहीं करना, ये नहीं उस निर्णय के आड़ नहीं आना, वो ऐसा समझने परमात्मा ही कर रहा है। तो अगर हमने समर्पण कर दिए ना, फिर आगे जैसा भी आए, दुख भी आए परमात्मा की इच्छा, सुख भी आए परमात्मा की इच्छा, जो भी हमारा मन चाहे परमात्मा, यानी सब परमात्मा ही परमात्मा का, तू ही तू, ये तो भक्ति हो गई ना। हमको मिटा डालना और उसका ही सब कुछ चलने देना, उसका ही हो जाना, यानी इसलिए हम क्या कहते हैं, उसके ही गोद में बैठ जाना। बस अभी तू चला, मुझे नहीं मालूम, अभी मैं चिंता नहीं करने वाला, इसलिए कहते राम हमारा जाप करे, हम बैठे आराम। तो यहाँ ऐसा समझो, राम जाप करने माने कि पूरा जीवन अभी परमात्मा चलाने वाला है, कि तुझे जैसा चलाना है, मेरे बुद्धि को जैसा विचार देना है, जैसी अभी मेरी बुद्धि चलेगी वो तू ही चलाता है, ऐसा विश्वास रखकर चलाना। देखो फिर बुद्धि भी बराबर काम करेगी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसको 100% समर्पण कहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे मन में बुरे विचार आए फिर परमात्मा को कैसा बता देने का, देख परमात्मा मेरे इसमें बुरे विचार आए हैं, कर क्या करना है, ये तेरे चरणों में अर्पण, तुझे समर्पण। ये विचार भी, बुरे विचार भी समर्पण, अच्छे विचार भी समर्पण, यानी हर चीज समर्पण, तू ही तू। इसको कहते कि फिर परमात्मा सब कुछ चलाता है, यानी उसका भरोसा रखना, बाकी किसी का भी नहीं, या हड़मास देने वाले का तो बिल्कुल नहीं, या फिर कोई मनुष्य हो कोई नहीं, किसी पर भरोसा नहीं करना। बस एक गुरुजी ये आपने बता दिया, बाकी जितने देखे मैंने गुरु गद्दी वाले या गुरु या एक साहब हैं या जो भी है, ये तो गोल गोल घुमाते हैं। अभी देखो कौन क्या कर रहा है। देखो ये तो आपने एक नाम गिनाए, या आप ऐसे बोलते रहे तो हजारों नाम गिनेंगे, मैं तो बोले ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं। और हमें क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमारा आत्मा क्या कह रहा है, हमारा परमात्मा क्या कह रहा है, अंदर की आवाज क्या कह रही है, वही सच्चा होगा कि नहीं। जी। अगर आपके अंदर में ऐसी आवाज उठी कि साईं अरुण जी का ये सब कुछ बकवास है, तो वैसे मान लेने का उसमें क्या है। नहीं, संसार में आप जैसे मिलना तो कोई करोड़ों में एक आदमी होता है, मिलते नहीं है, जो सीधा जो चीज बताते हैं, सीधी जो चीज बताते हैं भाई ये है। देखो बाकी तो गोल गोल घुमाते हैं, आदमी समझ नहीं बैठता है मैं क्या करूं। देखो परमात्मा ने काम ही मुझे वैसा दे दिया है ना। देखो मैं तो परमात्मा के साथ तो कोई दगाबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मरूंगा तो उसके पास ही जाने वाला हूं ना। और मैं तो कोई राक्षस नहीं हूं ना, जैसे हम कहते कि रावण बुरा इसलिए कर रहा था कि परमात्मा के हाथ में उसका मरण हो जाए, यार राम के हाथों उसको मरण चाहिए था, उसके लिए कर रहा था। तो वो तो पुराने वाली बात है, हमको उसमें नहीं जाने का। तो मुझे जैसा बताया गया है मैं वैसे के वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो भी परमात्मा देख रहा है। ऐसा भी समझ रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं ना, तो मेरी परीक्षा के लिए आप बोल रहे हो, मेरी परीक्षा ले रहा है परमात्मा, ऐसा भी कहकर मैं बोलता हूँ ना। और इसलिए मैं किसी को पूछता नहीं कि आप कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो, आपके मन में मेरे बारे में अच्छा विचार है कि मेरे बारे में बुरा विचार है, कि आप कोई चालाकी मेरे से कर रहे हैं। देखो आप चालाकी करे, आप मेरे पर भाव अच्छा भी रखे, तो जो भी कुछ होने वाला है मेरे तरफ से या आपकी तरफ से, क्योंकि हम दोनों के ऊपर देखने वाला वो है ना। जी ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो मैं तो पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित हो गया हूँ। हाँ बोलो। ठीक, जैसे आप सीधा बताते हो ना ऑनलाइन, तो ऐसे गुरु गद्दी वाले जितने भी हैं ये बहुत परेशान हैं कि ये सीधा क्यों बताते हैं। हाँ बात ऐसी है, देखो जो सच होता है ना, सच छुपाया नहीं जा सकता।
जी जैसे 24 कैरेट सोना है ना, तो हम डंके की चोट पे कह सकते हैं ना। जी देखो मेरा सच है, इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ ना कि भाई सच है, जी जी डंके की चोट पर। लेकिन मेरे जी ही मन में कहीं खोट है, अरे ये मैं जो जी बता रहा हूँ ये सच है क्या जी झूठ है, या मैं मेरे ही चालाकी से कुछ भी बात बक रहा हूँ, या लोगों को जी गुमराह कर रहा हूँ कि मेरे पास चले जी आओ, मैं आपको बराबर ये दूंगा वो दूंगा, चुपचाप ये जी आप भी ले लो, वो दूसरे को मत बताओ। तो ये जी सच नहीं होगी ना बात, जी जो भी हो। लेकिन जो सच बात होती ना, वो छुपाई नहीं जा जी सकती, किसी से भी नहीं जा सकती। क्योंकि देखो हम आप भी बोल रहे हो तो आपके ऊपर भी आकाश है, मैं भी बोल रहा हूँ मेरे ऊपर भी आकाश है। आकाश का जी समझो, परमात्मा समझो, तो सब कुछ जी देख रहा है ना। जी यहाँ तो कोई धंधा नहीं ना, जी मेरे मन में खोट नहीं ना मेरे। और जी सच्चे चीज है ना, जो सत्य है ना, जी वो तो जी कहीं भी झुक नहीं सकता, या उसको कोई मरोड़ नहीं सकता। तो देखो जी गुरु नानक देव जी ने जो सार शब्द का वर्णन किए ना, वो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि सार शब्द ये स्वयंभू है, बराबर। जी अभी जो भी मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं कोई आपकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, ये तो आपको भी समझ में आया। जो भी कोई जी प्रकट हो रहा है वो आपके इसमें प्रकट हो रहा है ना, तो मैंने कोई नहीं, इधर जादू मार दी। रास्ता तो आपने बताया ना भाई, ये चीज है। रास्ता की बात अलग होती है, रास्ते देने वाले तो बहुत सारे हैं। आपको आप नहीं जहाँ भी रहते हो, किसी ने दिल्ली का रास्ता पूछा तो आप बता सकते भाई कि जाओ क्या, नहीं 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 सकता हूँ बताते, ना। घुमाते बताते नहीं। अभी उन्होंने घुमाया ना घुमाया, ये कैसा, कौन निर्णय करने वाला है। जी देखो मुझे इतना ही कहना है, जिसके मन में खोट होती है ना, वो कभी भी ऐसे डंके की चोट पे नहीं बोलेंगे। मेरा सच है, इसलिए मैं 2 बरस से डंके की चोट पे लोगों को बोल रहा हूँ और जी सबको खुला कर दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा ये जो मैंने बताया ये दूसरे के पास है कि देखो टटोलो, उनके भी जी कान पे ऊपर जाने दो। अगर कोई जी उसमें खोट होगी तो बोलेंगे ना कि हाँ ये जी यहाँ चूक है, यहाँ चूक है। लेकिन अभी 2 बरस हो गए, किसने तो मुझे नहीं कहा कि ये गलत। हाँ वो कह सकते हैं कि इन्होंने ये बात जाहिर नहीं करनी थी या प्रकट हाँ नहीं करनी हाँ थी हाँ लोगों के जी ऊपर। जी ये जी क्यों नहीं, जैसा मुझे आदेश है ऊपर से वैसा जी मैं करूंगा ना। देखो मैं जी परमात्मा का पालन कर रहा हूँ ना, और परमात्मा ने खुद 650 बरस पहले लिखा था ना कि मैं विषम विषा में ये राज खुला कर देने वाला हूँ। खुला का मतलब क्या, सबके लिए। और सार जी शब्द मैं खुद लोगों के यहाँ घर में जाकर, जी मेरी परिचय भी नहीं नजर आएगी, लेकिन सार शब्द का लखाव करने वाला हूँ। तो जी अगर मैंने ये सार शब्द छुपाया होता जी तो मेरे पास जी तो सारे शब्द नहीं ऐसा, बराबर। जी या परमात्मा ने जो बताया कि विषम दिशा में मैं ये प्रकट करूंगा, तो जी फिर उनकी वाणी झूठी होती। जी चलो मैं झूठ हूँ, फिर विषम दिशा में किसने उसको ये क्या प्रकट किए, किसने जाहिर जी किए, किसने डंके की चोट पर कहा कि हाँ ये सार शब्द है, कहा क्या नहीं आज तक। अभी तो नहीं का नहीं 21 आ गया ना, जी 21 आ गया, तो जी विषम दिशा में किसी ने नहीं कहा ना। तो जो बात जी उन्होंने कही थी वैसी की वैसी हो गई ना। उन्होंने वैसे जी को वैसा वर्णन भी किया था कि कौन आदमी होगा, उसके पास ही जी आएगा वो, और वो जो कहेगा वेद बताएगा, वो वेद के अनुसार मैं घर घर में जाऊंगा और सार शब्द का लखाव करूंगा। और वैसे जी परमात्मा जा रहे, सबके घर घर में लखाव कर रहे, और जगदीश का जी राज होगा। इतना भी जी कहा, कितना क्लियर कहा, जी जगदीश का राज माने क्या, परमात्मा। तो जी अभी ये जो लाखों करोड़ों लोग ये हो रहे, तो उन्होंने, जी परमात्मा ने उनको सार शब्द लखाया ना, मैंने तो नहीं लखाया ना। मैं तो किसी घर भी जाता नहीं, मैं तो किसी को बुलाता भी नहीं है, तो मैंने तो जी सार शब्द नहीं लखाया आपको। वो तो आपके जी यहाँ, आपके भाग्य से वो आपके यहाँ प्रकट हो रहा है, जी उसकी अनुभूति आपको आ रही है। फिर आप बोल रहे हैं ना ऑनलाइन में, आपको मालूम है कि जी मैं ऑनलाइन में जो बोल रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई, तो ये आपका जी ऑनलाइन लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। ये कोई जी ये नहीं है आपने फोन किए हैं, जी बराबर। वो कोई जी गुपचाप में कोई आपने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी कि मुझे प्राप्त हो गया है। आपने जी भी डंके की चोट पे कहा कि हाँ मुझे जी प्राप्त हुआ है, मेरे अंदर परमात्मा प्रकट हुए हैं, मैं उसका जी साक्षी हूँ, गवाही हूँ। जी
तो आपको हुआ इसलिए आप बोले ना। और ऐसे ही लाखों करोड़ों लोगों को हो रहा है, और वैसे वो भी गवाही दे रहे, क्योंकि परमात्मा से क्या झूठ बोलना। जी जी और देखो, और सारे शब्द जो देता है वो तो परमात्मा देता है ना। आपके अंदर जो प्रकट किए तो उन्होंने किए ना, मैंने नहीं किए ना। मैंने तो क्या कहा कि मेरा प्रवचन सुनो बस। क्या कहा? प्रवचन सुनो। और मेरे प्रवचन में भेद बता दिए परमात्मा के। उसमें मैंने तो कोई आपको मंत्र न दिए कि आप कोई ध्यान करने बैठो, कि आप कोई बंधन में रहो, ये करो, वो मत करो, यहाँ जाओ, मेरे पास आओ, या मैं आपके पास आता हूँ कि आप तपस्या करो, ये करो। क्या कहा? मैंने कुछ कहा ही नहीं। क्योंकि सहज परमात्मा है तो सहज में मिल रहा है ना, क्योंकि उसका वचन है वो, विषम भूषा में मैं सबको ये राज खुला कर दूंगा और प्रकट होऊंगा, और वो खुद आए। और इसलिए उन्होंने कहा कि जगदीश का राज होगा, बराबर। जगदीश का माने परमात्मा का राज। तो अभी ये जो लाखों करोड़ लोगों के यहाँ प्रकट हो रहा है, तो अभी उसका राज चल रहा है ना। कोई किसी गुरु का नाम आ रहा है उसमें, किसी पंथ का नाम आ रहा है, या किसी धर्म का नाम आ रहा है, कि संप्रदाय है कि इसमें कोई संप्रदाय नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई तर्क नहीं है क्या? तर्क या कोई धर्म नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पंथ नहीं, किसी की नहीं। ना ये देश का चाहिए का उस देश का चाहिए का, वो भी नहीं, कोई प्रांतवाद भी नहीं, कोई भाषा की भी बात नहीं है। तो इसको तो सार शब्द कहते हैं ना, इसको तो परमात्मा कहता है ना। क्योंकि परमात्मा के लिए पृथ्वी पर जो भी जितने भी लोग रहते, उसके लिए उसके बच्चे ही है ना। ये जात पात धर्म बिरम, ये मेरा हद में, मेरा ये प्रांत, मेरा वो देश, मेरा ये धर्म, मेरा ये मजहब, मेरा ये संप्रदाय, मेरा ये पंथ, ये तो हमारे अंदर है ना। ये आदमी ने खुद के लिए तैयार किए ना, एक दूसरे के लिए। तो परमात्मा का सार शब्द तो ऐसा नहीं होगा ना। ये इसीलिए जो भी दिए उन्होंने ऐसे जगह दे दिए। अभी ये लोगों को क्या लगता है कि अभी इनको तो पहले तो मालूम नहीं था, अभी तो ये मैंने प्रकट किए तो उन्होंने सुन लिए, अच्छी बात है। लेकिन उनका मन ऐसा नहीं करता ना कि लोगों को ये फोकट में देने का। वो तो उसका पैसा करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है इसके लिए हमारे पास आना चाहिए, फिर हमारा पंथ का लेबल लगाना चाहिए, हमारा धर्म का लेबल लगाना चाहिए, और फिर लोगों को बताना चाहिए। लेकिन परमात्मा ये झंझटों में आने वाला नहीं है। या जिसको भी सार शब्द मिला तो उसने हमारे गुरु गद्दी का नाम लेना चाहिए, हमारा गुरु का नाम लेना चाहिए। अरे वो परमात्मा है, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, बराबर। तो जो भी हो गया 650 बरस पहले लिखा गया था, वैसे की वैसे हुआ, हो रहा है। और लाखों करोड़ों लोगों को यह प्रकट हुआ है, परमात्मा ने हो रहा है। उसकी इच्छा है कि पूरा पृथ्वी पे या देखो, कल्कि का भी जो वर्णन किया था ना कि कल्कि का अवतार होगा। कल्कि माने क्या? वो नीला उसका रंग होगा। नीला रंग का है आकाश, बराबर। और उसका घोड़ा होगा, हवा के भी तेज चलेगा, हवा से भी ज्यादा तेज। ऐसा तो दुनिया में कोई घोड़ा नहीं ना हवा से भी ज्यादा तेज। उसका मतलब क्या है? इंटरनेट। उसका मतलब क्या है? इंटरनेट। और ये तलवार क्या है? ये मेरे प्रवचन। इतना सीधा गणित है, सीधा साधा एग्जाम्पल है। जो कहा ना कि वो नीला आदमी कोई होगा, वो घोड़े पे सवार होगा और वो तलवार चलाएगा, बस हो गया कल क्या अवतार। तो ये क्या है? ये परमात्मा ने ही किया है। नीला माने आकाश, इंटरनेट आकाश से चलता है ना। हाँ, और ये प्रवचन क्या है? एक प्रकार की तलवार है ना, यानी ये सबको काट दे रहा है ना। यानी यहाँ कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, कुछ नहीं, ये इनकी बातें सब काट दी। यानी इनकी जगह वो ठीक है, लेकिन परमात्मा ने उसकी जगह क्या किए? इन सबको काट के इनका ये रख दिए ना, विचार रख दिए ना। किसी को दुख भी नहीं पहुंचाया। क्या पहुंचाया? ऐसा क्या कहा? मैंने कहा कि ये धर्म सब बकवास है, ऐसा मैं तो नहीं कहता। मैं तो उल्टा कहता हूँ, सभी धर्म पंथ जो भी गुरु दिया है, गुरु ये तो आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है। लेकिन वो उनकी तरफ से, उनको परमात्मा ने जैसा काम दिए वैसा वो कर रहे हैं, और मुझे परमात्मा ने जैसा काम दे दिए वैसा मैं कर रहा हूँ। आया समझ में? ये छोटी छोटी बातें हैं, ये समझने वाले को काफी इशारा कहते हैं ना, तो समझ जाते। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है
परमात्मा के तरफ से हो रहा है, परमात्मा के मर्जी से हो रहा है, क्योंकि वो स्वयंभू है। देखो, अगर हम हमारे विचारों से परमात्मा ने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता, या परमात्मा ने वैसा नहीं करना चाहिए, या वैसा ही करना चाहिए, ये जोर जबरदस्ती किसकी आई? हमारे आई, परमात्मा के ऊपर। अरे हम एक वो पूरा सागर हमारी जोर जबरदस्ती चलेगी और परमात्मा चलने देगा? अरे वो तो स्वयंभू है, स्वयं विचारता है, वो उसकी मर्जी से कहा जाता है, क्या नहीं क्या करता है, वो उसके विचारों में हमारी ये प्रकृति वाली बुद्धि कभी नहीं आ सकती। बराबर, आज बराबर उसने किए और सबके यहाँ वो जा रहा है, सबको ये लाखों करोड़ लोगों को मालूमात हो रही है कि ये क्या है, और लाखों और हजारों के लोग काम भी कर रहे हैं, हर एक दूसरे को बता रहे हैं, घर में बता रहे हैं, रिलेशन वाले उनको बता रहे हैं। क्या मैं उनको क्या पगार दे रहा हूँ? क्या कोई परमात्मा उनको पगार दे रहा हूँ कि मेरा प्रसार प्रचार कर? क्योंकि परमात्मा को प्रसार प्रचार किसका किया जाता है? जिसका धर्म है, कोई पंथ है, कोई मजहब है, कोई संप्रदाय है, कोई गुरु गद्दी है, कोई अलग विचार है, उसका प्रसार प्रचार हो जाता है। परमात्मा के लिए कोई प्रसार प्रचार नहीं है। इतना ही लोग जाते हैं दूसरों को बोलते हैं कि भाई तुझे परमात्मा का प्रकट हुआ क्या? तुझे परमात्मा ने तेरे शरीर में प्रकट हुआ क्या? नहीं हुआ तो हम बताते क्या करना है, बस प्रवचन सुनते जाओ, ऑटोमेटिक परमात्मा तेरे अंदर प्रकट हो जाएगा। कितना सीधा बात है, कुछ करना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं। अरे कितना, अरे परमात्मा की बात सहज में तो सहज में हो जाती है, और उसकी बात ऐसी होती है कि सबको ही वो समझ में आ जाती है। इसमें कोई चालाकी, परमात्मा क्यों चालाकी करेगा अपने बच्चों के लिए? वो लेने आया है सबको। अभी ये कलयुग खत्म होने वाला है, इतनी सहज बात है, इसलिए आप भी प्रकट किए ना, और उसके वचनों के अनुसार किए, और उसमें वचन में जैसा लिखा था वैसा वो हो रहा है। क्या ऐसा कुछ कहा था कहीं मैं ये धर्म में आ जाऊंगा, ये पंथ में आ जाऊंगा, ये गुरु गद्दी में आ जाऊंगा, ये गुरु के द्वारा आ जाऊंगा? ऐसा नहीं कहा, खुद जाऊंगा मैं, घर घर में खुद जाऊंगा। मतलब क्या है? और मेरी परीक्षा ही नहीं दी थी, सब मतलब वो है ना जी। हाँ, और वो घोड़े पे सवार हो जाए तो देखो फिर कितना ये इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व में फैल गया, कितना फटाक से, कितने थोड़े देर में फैल गया। वैसे तो लोग तो बहुत है, लेकिन वहां तक तो पहुंच गया ना उनके कानों पे। फिर वो मान रहे नहीं मान रहे, या कभी सुनेंगे प्रवचन उनके, लेकिन सबको तो समझ रहा है ना कि हाँ है कोई भी परमात्मा। बस यही होता है, इसको ही लीला कहते हैं। इस परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। हम हमारे विचारों से या हमारे बुद्धि से परमात्मा को नाप नहीं सकते, और करना ही नहीं। बस परमात्मा की शरण जाना ही हमारे सबसे लिए अच्छा है। बराबर, हाँ, दिमाग लगाना नहीं, परमात्मा से दिमाग नहीं लगाना। और वो क्या लगाने देने वाला है क्या? अरे हमारा बाप है, हम बच्चों जैसा भी नहीं रहना। अभी हम कभी तो भी होशियार बने, कभी तो दिमाग बने, और कभी तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हम बन सकते परमात्मा के पुत्र, या परमात्मा के बच्चे के लायक हम बन गए। बराबर, इसके पहले तुम माता पिता के बच्चे हो, लेकिन अभी परमात्मा के बच्चे बन गए, तो परमात्मा को भी ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये एक सच्चा मेरा बच्चा है, ऐसा। चलो जितना विचार करे उतना कम है। चलो ठीक है फिर बंद की साहब, बंद। हाँ, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहब।